गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज है गुरुवार यानी कि गुरु का दिन। और आज हम लोग के बीच एक गुरु आए हैं जो कि इससे पहले 2 बार हम लोग की मीटिंग में आ चुके हैं। हम सबको बहुत सारा ज्ञान वो पहले भी दे चुके हैं और इस बार भी नए ज्ञान के साथ आए हैं और हम लोग को और भी ज़्यादा ज्ञान देंगे। और उसके लिए मैं इनवाइट करने जा रही हूँ केपी सिंह सर को। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम दिव्यानंद है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 2 साल से इस बिज़नेस को सीख रही हूँ अपने पापा एके सिंह के साथ और सीनियर डायरेक्टर के लेवल पे भी हूँ। तो वेलकम केपी सर। हाँ। हेलो। सारे जी। लोगों को नमस्कार। जी सर, वेलकम सर। सारे लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप लोगों को लग रहा होगा कि नया साल कहाँ से आ गया। नहीं, हम लोग हिंदुस्तान में भारतीय संस्कृति के अनुसार पहले होली का त्योहार मनाए तो हमारा नया साल शुरुआत हुआ है ना। तो हम लोग अब नए साल में कुछ बड़ा करने का प्रयास करें और जितने लोग आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल के आए। मेरी आवाज क्लियर मिल रही है क्या? जी सर, मिल रही है। हाँ। तो अपना कीमती समय निकाल के आए तो अपने आसपास अगर बच्चे हों या कोई कहीं संभावना हो आवाज डिस्टरबेंस का, तो उससे अपने आप को दूर कर लीजिए। शायद पता नहीं किस टाइम मेरी आवाज का कोई ऐसा बात आपके दिमाग को, आपकी जिंदगी को बदलने में बहुत बड़ा भूमिका अदा कर सकता है। तो आप ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर के लिए सुनिए। शायद कंपनी बहुत कुछ करने जा रही है। तो आज हम लोग शायद एके सिंह जी, क्या सारे लोग नए हैं या पुराने हैं? कुछ नए लोग भी हैं क्या? जी नहीं सर, सभी लोग लगभग पुराने हैं। सभी लोग लगभग पुराने हैं। लगभग या कोई नया है? जी एक जी, आदमी भी लगभग। पुराना है? नया भी लोग है क्या? नया लोग हो सकते हैं सर, ऐसे चांस नहीं है। अच्छा। तो क्या है कि जैसा कि सर बता रहे हैं कि सारे लोग पुराने हो, तो कंपनी को बताने से पहले हम आप लोगों को ये कहना चाहेंगे, जैसा आप सब जानते हैं कि हम सब मोदी केयर कंपनी में काम करते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करने के लिए आपस में मिले हैं टेक्नोलॉजी के सहारा। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम मोदी केयर जैसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। शायद हम लोगों में से सारे लोग ये जानते हैं कि हमारी कंपनी लगभग 100 साल पुरानी है और 26 साल हमारा नेटवर्क पुराना है। नहीं, और दुनिया के 120 देशों में मेरी कंपनी काम करती है। 50 प्रकार का इसका ट्रेडिशनल व्यापार है। एक छोटी से छोटी कंपनी में लोग काम करके अपनी जिंदगी बदल डालते, लेकिन हम लोगों को, जितने लोग यहाँ पर हैं, सबसे पहले हमको ये अंदर से गर्व ही नहीं महसूस हो रहा है कि हम इतनी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, मालिक हैं। मालिक और एम्प्लॉय में फर्क होता है। मालिक आदेश देता है स्वयं से, तो हम लोग यहाँ पे स्वयं अपनी इच्छा से काम करते हैं। लेकिन हमारे समाज में आदत हो गई है बचपन से कि हम बिना डांटे, बिना आदेश का, बिना मालिक के काम ही नहीं करेंगे। और यही कारण है कि इतनी बड़ी कंपनी में इतनी बड़ी सफलताओं के बीच भी
मछली पानी में प्यासी है। हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम पानी के समुंदर के बीच हैं, हमको बहुत बड़ा चीज यहाँ हासिल हो सकता है। और ये बात हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि आप सबों को मालूम है। और जिन लोगों को नहीं मालूम है, यूट्यूब पर जाइए और इतना बोलिए, मोदी केयर कार अचीवर, मोदी केयर हाउस फंड अचीवर, फॉरेन टूर अचीवर, हजारों हजार लाखों लोग इस कंपनी से ये सब कुछ अचीव कर रहे हैं। और हम सब जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, हम लोगों के पास, किसी के पास कॉलेज नहीं है। मेरे पास तो कॉलेज नहीं है, शायद आपके पास कॉलेज हो। आपके पास मोदी केयर कॉलेज दे चुका है, यूनिवर्सिटी दे चुका है, 50 प्रकार के बिजनेस को करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे चुका है। आप बोलेंगे कि नहीं, ये कहीं दिया है डायरेक्ट मार्केटिंग, लेकिन इस डायरेक्ट मार्केटिंग में श्रृंगार का सामान भी बेचने को दिया है, और किराने का सामान भी बेचने का दिया है, और ज्वेलरी भी दिया है, और आयुर्वेदिक दवाई का सामान भी बेचने का दिया है। और इस तरह से मेरे पास 14 कैटेगरी का 1000 से के आसपास अपना प्रोडक्ट है। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, जहां पर कोई संभावना नहीं है, ऐसा हम सोच ही नहीं सकते हैं। पूरी सोसाइटी में आपके आसपास लोग इस डायरेक्ट मार्केटिंग से अचीवर हैं या नहीं, हमको नहीं मालूम है। लेकिन आप जा करके गूगल पर सर्च करिए, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार बनने की डायरेक्ट मार्केटिंग की संभावना नहीं है, गारंटी है। जब इतनी बड़ी बात है, फिर भी हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं समझ में आ रहा है? पता चलता है कि सर क्या करें, हमको टाइम नहीं मिलता है। टाइम मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भटकाने वाले हजार हैं। आपके माइंड को कांस्टेंट नहीं होने देने में सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान है। सर चुनाव था ना, अच्छा कोई बात नहीं, चुनाव था। सर क्या करें, यूक्रेन पर हमला कर दिया है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। सर बड़ा ठंडा था, बड़ा गर्मी था, सालों भर। सर पंचायत का चुनाव था, मेरे मोहल्ला का रोड टूट गया था। सर बड़ा बारिश हो रहा था, एक्सक्यूज हजार पैदा है। लेकिन इसी एक्सक्यूज, ऐसी परिस्थितियां हमारे सोसाइटी में सबके साथ बराबर है। लेकिन इसी समाज में बहुत सारे लोग करोड़पति हैं, अरबपति हैं। पूरी दुनिया का संपत्ति 5% लोगों के पास सिमट के रह गया है, और 90-95% लोग सिर्फ और सिर्फ परेशान हैं। उस परेशानी का कारण क्या है? उनका कंसंट्रेशन नहीं है, उनकी एकाग्रता नहीं है। उस एकाग्रता नहीं होने के कारण वो लाइफ में अनसक्सेस। एकाग्रता से क्या संबंध है सक्सेस का? है, आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, अन्यथा आप करोड़पति होते। या जिस तरह से हाथी का बच्चा सदा हाथी रहेगा, चूहा का बच्चा सदा चूहा रहेगा, तो या तो आप चूहा पाल के बैठे हैं, या तो आप पुदीना का पेड़ लगाए। तो पुदीना का पेड़ कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा, बस 6 इंच, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और चूहा का बच्चा भी बस 6 इंच हो पाएगा। तो आप उस काम को, अगर आपको उससे, अगर शादी नहीं है हुई है उस काम से, तो जितना जल्दी उस काम को छोड़ दीजिए। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप करते रहिए, लेकिन इस काम को करिए, क्योंकि ये काम राई से शुरू होता है, लेकिन बरगद के पेड़ जैसा बड़ा हो जाता है। जिस तरह हाथी का बच्चा जन्म लेता है तो धरती कांप जाती है, और जब वो रोड पर जब चलती है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारे व्यवसाय में यही होता है।
आपको शायद जान करके बहुत खुशी होगा कि हम जिस अपलाइन के साथ जुड़े हैं, हरिशंकर गुप्ता सर, रंजन सर, उनके पास भी कई गाड़ियां हो चुकी है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनके जो अपलाइन है रवीश रस्तोगी सर, उनका भी पेमेंट बहुत बड़ा है। और उनके जो अपलाइन है सुरेखा भार्गव, उनका भी पेमेंट इतना बड़ा है कि जनरल समाज के लोगों को बताएं 1.5 करोड़ रुपया महीना, तो लोग बिलीव नहीं करेगा। नहीं, बिलीव करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा समाज वही 50,000 के अंदर सिमटा पड़ा है। उसको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ समझ ही नहीं आता है। और यही कारण है कि हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। और हम सब नहीं समझने के कारण अपनी सफलता को, अपनी असफलता को ले आकर मम्मी को, अपनी असफलता को समेटे हुए। तो हमको इसको बाहर करना है। जितना जल्दी हम लोग इस माया जाल से बाहर निकल पाएंगे, उतना जल्दी हमारी सफलता मिल पाएगी। आप कभी देखे हैं, सुने होंगे ऐसा कि जो लेंस होता है, अगर थोड़ी देर तक सूरज की रोशनी में अगर उसको कांस्टेंट किया जाए, तो नीचे अगर कोई जलने वाला चीज है तो उसमें आग लग जाता है। अगर एक ही जगह पर गड्ढा लगातार खोदा जाए तो पानी निकल जाता है। और यही बात ईसा से 600 बरस पहले महात्मा बुद्ध के शिष्य थे आनंद, एक बार पूछे कि महाराज जी कौन कदम कदम थोड़ी थोड़ी दूर पर 20 फीट, 10 फीट, 40 फीट गड्ढा खोदा है? तो महात्मा बुद्ध बोले कि कोई किसी को पानी की जरूरत थी तो कदम कदम पर थोड़ी थोड़ी दूर पर गड्ढा खोदा है। पानी मात्र 200 फीट की गहराई में था, लेकिन वो आदमी 20 जगह थोड़ा 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 गड्ढा खोद रखा था, परिणाम उसको पानी नहीं मिल रहा था। आप भी ऐसा खोद के देख लीजिए, अगर आपके इलाका में 50 फीट पानी है तो 10-10 फीट पानी खोदेंगे तो थोड़ी मिलेगा। जैसे चापाकल आप चलाएं तो आपको लगातार चलाना पड़ेगा, अगर उसको रोक देंगे तो फिर पानी अगर वाशर नहीं रहेगा तो वो नीचे चला जाएगा। कंटिन्यू चलाएंगे तो पानी गिरता रहेगा, और तब तक चलाते रहिए जब तक कि पानी गिरना स्टार्ट नहीं हो जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग एक बिजनेस है, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं है। लेकिन हम लोगों में से मैक्सिमम आदमी को लगता है कि हम जुड़ गए और अगले महीना पैसा आने लगे। एक भिखारी में और राजा में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, बस क्या फर्क होता है? सोच का, हार्डवेयर का नहीं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान सबको है, लेकिन राजा का मतलब अमीर आदमी, उसका सोच यही होता है कि इन्वेस्टमेंट करो, लगातार काम करो, 5 साल बाद रिजल्ट आएगा, 10 साल बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा क्योंकि वो कैलकुलेशन करके देख चुका होता है। और यही कारण है कि जैसे रिलायंस अपना गैस जियो का फोन डिस्ट्रीब्यूशन किया, 5-10 साल लगाया, और उसके बाद मात्र 500-600 रुपया लेकर के आज के डेट में करोड़ों रुपया पर डे कमाता है। अडानी यही काम करता है, और पूरी दुनिया का यही सिस्टम है। अमीर आदमी सदा आज का नहीं सोचता है, मजदूर मजदूरी सोचता है कि आज बस उसको 4 घंटा का पेशेंस है, 8 घंटे का पेशेंट है, सुबह काम करेगा, शाम को उसको पैसा मिल जाना चाहिए। नौकरी करने वाले को 30वां दिन मिल जाना चाहिए, लेकिन एक व्यापारी 3-4-5 साल के लिए प्लानिंग करता है। तो ये व्यापार है। आप लोग जितना लोग जुड़े हैं और जो लोग पुराने हैं, उनको मालूम है कि अगर जिसने भी 3 साल, 4 साल, 5 साल काम किया है, उसकी अचीवमेंट सामान्य लोगों से कई गुना ज्यादा है। अब पूछिए तो फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके नहीं करने का सबसे बड़ा रोड़ा आप खुद ही हैं। ये कैसे हो गया? क्योंकि हम अपने आप को आदत कर लिए हैं, निकलना ही नहीं चाहते हैं। इसके लिए एक राजा ने
दूसरे राजा को 2 बाज के बच्चे दिए, बोले कि ये बहुत बढ़िया शिकारी बाज का बच्चा है, आप इसको ट्रेंड करवाइए। बहुत अच्छा एक ट्रेनर को बुलाया गया, वो दोनों बाज के बच्चों को ट्रेंड किया, लेकिन एक बाज का बच्चा बहुत अच्छा शिकारी बन गया और दूसरा उड़ता ही नहीं था। जब उड़ाया जाता था तो वो आके डाल पर बैठ जाता था, परेशान हो गया। राजा बोला कि अरे यार कैसा ट्रेनिंग दिया, एक तो बहुत अच्छा शिकारी बन गया और दूसरा तो ये उड़ता है फिर बैठ जाता है। राजा परेशान हो गया। फिर अंत में पता चला कि एक बहुत बढ़िया ट्रेनर दूसरे राज्य में है, उसको बुलाया गया। वो आया और 1 घंटे के अंदर उसको फिर उड़ाया गया तो बाज उड़ने लगा। दोनों बाज बहुत बेहतर शिकार करने लगा, बहुत ऊंचाई पर जाने लगा। तो राजा पूछा दूसरे ट्रेनर से कि अरे यार, हम इसको 1 साल से ट्रेनिंग दे रहे थे, दिलवा रहे थे, पता नहीं कितना ट्रेनर को बुलाई, उड़ ही नहीं रहा था, तुम ऐसा क्या किया 1 घंटे के अंदर उड़ने लगा? कहा महाराज हम इसको कुछ नहीं किए, जब इसको उड़ाया जाता था तो देखिए इसी डाल पर आके बैठ जाता था, हमने उस डाल को ही काट दिया। अब जब ये उड़ता है तो डाल है ये नहीं है, तो इसका मजबूरी बन गया है, ये उड़ता ही है, उड़ना इसका मजबूरी बन गया है। अब ये इसको उड़ना ही उड़ना है, और जब ये उड़ेगा तो पक्का शिकार करेगा। तो हमारे अंदर जो कमजोरियां हैं उसको आपको जानना पड़ेगा कि हमारी कमजोरी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है जो इस काम में बाधा पहुंचाता है। और आपको मालूम है जो जितना करीब है वो उतना बड़ा आपका दुश्मन है, आपके इस काम का बाधक है। तो धीरे धीरे उसको समाप्त करना पड़ेगा। बता देते हैं कौन कौन आपका दुश्मन है। सबसे पहले आप हैं, हम हैं, अपने आप ना दुश्मन स्वयं है। हमको अपने आप से पूछना है कि क्या हमको जिंदगी में सफल होना है या नहीं। अगर हमको सफल होना है तो हम चलो ठीक है दूसरा व्यापार कर लेते हैं, लेकिन दूसरा व्यापार करने के लिए बहुत बड़ा पूंजी चाहिए, रिस्क है, अनुभव है। अगर ये सारा कुछ नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। लेकिन मोदी केयर में ना पूंजी लगाने का जरूरत है, ना एक्सपीरियंस होने का जरूरत है, कुछ नहीं है, फिर भी आप बहुत बड़ी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आप लोगों को बीच में एक बार हम थोड़ा सा रोक के बताएं, बाय द वे किसी कारण से लाइन कट जाए टेक्निकली, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम लगा रहता है, तो फिर से अपने आप को जोड़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हमको अपने आप से प्रतिज्ञा करना है कि क्या हम जिस जिंदगी को आज जी रहे हैं, अगला 5 साल बाद क्या मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, मेरा क्या भविष्य है। अगर आप ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं तो आज रात को जरूर सोचिए। अगर आपको लगे कि यहाँ भाग्य बदल सकता है, औरों का बदल सकता है, हजारों लाखों का बदल सकता है, और यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए अलग अलग आदमी है, तो मेरा भी भविष्य बदल सकता है, तो आप अपने आप को जीवटता के साथ लगिए। फिर दुनिया का कोई नहीं है कि जो आपको सफल होने से रोक सके। तो पहला अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हमको चाहिए तो चाहिए, आपको शिद्दत से चाहना पड़ेगा। और शायद आप लोग फिल्म का डायलॉग ज्यादा अच्छा से समझते हैं। फिल्म का डायलॉग है ना, शायद सुने होंगे कि जिसको शिद्दत से चाहिए चाहता है आदमी, उसको पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए प्रयास करती है। और ये सही बात है। कोई आदमी पैदाइशी विद्वान नहीं होता है, हमको सीखना पड़ता है। तो हम सब भी सीख रहे हैं और सीखते जाइए। और यहाँ पे एक अनपढ़ आदमी जब सफल हो रहा है, इंजीनियर जब इस काम को कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, क्लास 2 ऑफिसर कर सकता है, क्लास 1 ऑफिसर कर सकता है, अभिनेता कर रहा है, सब कोई कर रहा है, फिर हमको क्यों शर्म लग रहा है। हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम है कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हम गरीबी में पैदा हुए और गरीबी में ही मर जाना चाहते हैं। अगर दिल से अगर आप चाहते हैं कि हमको बदलना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमारी असफलता का कारण हम खुद ही हैं, पहला। दूसरा, जिन लोगों की शादी हो गई है और पति है या पत्नी है, तो अगर आप उसको संतुष्ट नहीं किए हैं और मोदी केयर कर रहे हैं तो आपको करने ही नहीं देगा या देगी।
अगर अगर लेडी है कोई तो उनका हस्बैंड उनको डिस्टर्ब करेगा, तो उनको भी साथ में इस कंपनी के बारे में बताइए, इस प्रोजेक्ट को बताइए, अपलाइन से मिलाइए, उनको मीटिंग में ले जाइए। सुरेखा भार्गव की 6:30 बजे की मीटिंग में उनको कन्विंस करके एक बार बैठाइए कि आप जो कह रही हैं करने को, वहां कभी आप इस जन्म में विदेश नहीं जाइएगा, कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर नहीं चढ़िएगा, कभी शहरों में बड़ा मकान नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ पर मरने के बाद भी लोगों को पैसा आ सकता है, तो हमको करने दीजिए और आप भी मेरा साथ दीजिए। मेरा साथ यही दीजिए कि हमको करने दीजिए। दूसरा और तीसरा कौन सबसे बड़ा बाधा है? आपका दोस्त। आपका दोस्त जब उसको तो करना नहीं है तो वो आपको तरह तरह से नेगेटिव करेगा। तो आपको ऐसे लोगों को या तो समझाना है अच्छा से या उनसे दूर हो जाना है, क्योंकि रात दिन आपके दिमाग में नेगेटिव विचार दिया जाएगा तो हो सकता है आप खुद ही नेगेटिव हो जाएं। और आपको ये मालूम है कि हम विचारों से ही निर्मित होते हैं। अगर हम ऐसे विचारधारा में रहेंगे जहां सब चोर बनने जा रहा है तो हम भी चोर हो जाएंगे। अगर हमको साधु विचारधारा मिलेंगी तो हम भी साधु हो जाएंगे, और करोड़पति विचार मिलेगा हमको तो हम भी करोड़पति हो जाएंगे। तो या तो ऐसे दोस्तों को अपने विचार में ले आइए, इसी विचारधारा के साथ जोड़िए, या उनसे दूर हो जाइए। रास्ते में मिले तो बस नमस्ते बोलिए और जितना जल्दी उससे दूर हो जाइए, नहीं तो आपके दिमाग में फटाफट वो कचरा डाल देगा। और एक कचरा आपको शायद मालूम होगा कि मंथरा कान में एक मंत्र बोल दी जिसके कारण राम को वनवास झेलना पड़ा था। तो कान में कोई जहर नहीं घोल दे, इससे आपको बचना है। और बचने के लिए और डेली का डेली कचरा साफ करना है। जैसे घर डेली साफ होता है ना, वैसे ब्रेन का कचरा को भी हमको साफ करना। दिमाग का कचरा कैसे साफ होता है? तो आपको मीटिंग को देखना है, यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना है, और अपने आप को जो जरूरत है उसको अपनी आंखों के सामने लिख करके रखना है कि हमको इस तारीख तक ये सामान चाहिए, हमको इस तारीख तक हमको ये चाहिए। जब आपका लक्ष्य एकदम आंखों के सामने रहेगा तो आपको कोई नेगेटिव कर ही नहीं सकेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने टारगेट को फिक्स ही नहीं कर पाए हैं कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं। तो हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा और अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा, फिर दुनिया का कोई ताकत नहीं जो हमको रोक सके। हाँ, एक काम जरूर करना है कि 3 को समझाइए, और जिस आदमी को जो जोड़े हैं उसे शादी नहीं हुआ है, मान लीजिए जिसको आप जोड़ रहे हैं उससे आपका शादी नहीं हुआ है, क्या हुआ है? सिर्फ एक हमारा मोदी केयर में जुड़ने का कमिटमेंट हुआ है कि आप मेरे साथ जुड़िए और साथ मिलके हम लोग काम करेंगे। लेकिन कोई जिद पर है कि हम नहीं काम करेंगे, उसको प्यार से बिना कुछ बोले जितना जल्दी छोड़ दीजिए। क्योंकि आपका डाउन लाइन अगर अचीवर नहीं बनता है और तो आपकी असफलता अधूरी रह जाए। तो आपके डाउन लाइन को अगर संपत्ति, पैसा, दौलत, विदेश यात्रा, मकान, कार नहीं चाहिए तो जितना जल्दी आप छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए। क्योंकि कुछ लोग जिद पर रहता है कि हमको नहीं करना है, तो आप उसके पीछे न लगिए, आप दूसरा आदमी ढूंढिए। और दूसरा आदमी ढूंढना नहीं है, पूरे भारत में करोड़ों करोड़ लोग हैं, दुनिया के कई देश के बराबर अपना भारत देश है, और हर आदमी आपका प्रोस्पेक्ट है। जिसको चाहे आप उसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए आपके अंदर बस ज्ञान का जरूरत है, और ज्ञान बांटने के लिए पूरे भारत में ज्ञान का धारा बह रहा है। आप उसको रिक्वेस्ट करके उसके घर बैठ के जूम पर मीटिंग दिखा दीजिए, ऑफलाइन से बात करा दीजिए और जोड़िए। बहुत तरह का रास्ता है जहां पर आपको हजारों हजार लोग मिलेंगे और आप उनको क्रमशः जोड़िए। उन्हीं में से सिर्फ इस दुनिया में आपको 14 आदमी चाहिए, लेकिन 14 पाने के लिए शायद आपको 44 आदमी जोड़ना पड़े, तो आप जोड़िए। और एक बात मान लीजिए कि जिनको साथ आप काम कर रहे हैं उनको अपनी तरफ से कभी गलती से भी ऐसा न बात कहिए
ना गुस्सा होइए, ना नाराज होइए। उनको कन्विंस करिए, अपलाइन से मिलाइए, मोटिवेशन दीजिए। लेकिन कुछ लोगों का जन्म ही हुआ है, क्योंकि कुछ लोग हाथ की रेखाओं को मान लेते हैं कि मेरा जन्म गरीब हुआ और हम गरीब ही मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों के साथ आप काम कतई मत करिए। दुनिया का जितना अमीर आदमी है, चाहे जिसका नाम ले लीजिए, और जितना सफल आदमी है, उसके हाथ में भी ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा रेखा था, लेकिन इस टेढ़ा मेढ़ा रेखा को बंद करके रखा और मेहनत किया और वो सफल हो गया। तो आपको ऐसे ही करना, आपको हाथ की रेखाओं में ज्यादा विश्वास नहीं करना है। दुनिया का जितना पुरुषार्थी है वो हाथ की रेखाओं को बदल डालता है। तो आपको अपना भाग बदलने के लिए पुरुषार्थी बनना है। अगर आप अपना हार स्वीकार कर लेंगे कि मेरा किस्मत खराब है, तो 1000 बहाना पैदा हो जाएगा किस्मत खराब है। लेकिन आप सोचेंगे कि मेरा कितना बढ़िया किस्मत है कि मोदी केयर जैसा अपॉर्चुनिटी मिला और हजारों लोग, एक अनजान आदमी भी मदद करने के लिए रेडी है, तो हम बड़ा किस्मत वाले हैं। पॉजिटिव सोचिएगा तो ये दिमाग पॉजिटिव देगा, नेगेटिव सोचिएगा तो नेगेटिव देगा। मोदी केयर करने के लिए 1000 कारण है आपके पास, लेकिन वो 1000 कारण आप ही को तलाशना पड़ेगा। आपको नहीं तलाशने में दिक्कत है तो हम आपको बता देते हैं। आप सोचिए, आपकी शादी नहीं हुई है तो ये सोचिए कि हम शादी तक अपना इतना बड़ा अर्निंग कर लेंगे कि हम अपना जीवन, वैवाहिक जीवन आराम से जी पाए। हमारे पास अपनी गाड़ी हो जाए। ऐसा नहीं कि बाराती जा रहे हैं भाड़ा के गाड़ी पर और अगले दिन साइकिल चलाने लगे, मोटरसाइकिल चलाने लगे। मेरी कार हो जाए, मेरा मकान हो जाए। जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हो गए, वो सोच सकते हैं कि हम बेटा बेटी को दुनिया का बेहतर से बेहतर एजुकेशन देंगे, शहर में बढ़िया मकान बना पाएंगे, बुढ़ापा के लिए एक बहुत बड़ा फंड जमा कर पाएंगे, और ताकि हम बच्चों पे आश्रित नहीं रह पाए। सबके लिए यहाँ बहाना है, कारण है। आप जब तक ये कारण क्लियर नहीं करेंगे कि हमको ये काम क्यों करना है, तब तक आप कर ही नहीं सकते। करने का कारण ढूंढना ही पड़ेगा और उस कारण को लिखना पड़ेगा कि हम इस कारण से कर रहे हैं और इस तारीख तक पूरा कर लेना है। जैसे आप बार बार ये समझाया जाता है कि अपना टारगेट तय करिए, टारगेट तय करिए, 6 महीना का गोल, 1 साल का गोल, 3 साल का गोल, 5 साल का गोल। तो ये जब गोल आप तय कर लेंगे कि इस तारीख तक हमको ये पा लेना है, तो आप जरूर पा लेंगे। मान लीजिए 6 महीना लेट ही हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। 5 साल में अगर आप ये तय कर रखे हैं कि हमको एक बढ़िया सा मकान बना लेना है, तो 5 साल में ना मकान बन के अगर 6 साल में बने तो क्या दिक्कत, कौन सा बम फट जाएगा। बना तो सही। और दुनिया के और जगह तो लोग रिटायर 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर करता है, तब शायद एक बढ़िया मकान बना पाता है। अगर हमको अगर कार लेना है तो हम अगला 3 साल बाद कार ले लेंगे, तो ठीक है, 3 साल नहीं 4 साल में अगर कार मिल जाए तो क्या दिक्कत है भाई। कहाँ लोग, कितना समाज में क्या परसेंट लोगों के पास आज कार है। और एक बार अगर आपको कार मिल जाती है तो आपको बार बार कार मिलेगा, इसका पूरा संभावना नहीं है, गारंटी है। गारंटी इसलिए है कि आपका इतना बड़ा टीम बन जाएगा और कार के कारण आपका टीम बढ़ता चला जाएगा। तो जितना लोग है, जितना जल्दी डायरेक्टर बनिए, और जो हमारा रैंक है एक ही बार जीवीडेंट बनने का, जिस रैंक पर है जितना जल्दी उस रैंक को छोड़ दीजिए। कंपनी अभी अगले महीना ग्लोबल होने जा रही है, जैसा आप सबों को मालूम है, पूरी दुनिया में के बहुत सारा देशों में स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप कहिए मत सोचिए कि हमारा टीम विदेश तो नहीं है तो हमको क्या फायदा। शायद आपको मालूम है कि जब आदमी डायरेक्टर बन जाता है तो पूरी कंपनी के टर्नओवर में हिस्सेदार हो जाता है। तो कंपनी के टर्नओवर में जब आप हिस्सेदार हो जाएंगे तो आपका हिस्सा ज्यादा मिलेगा। आपके पास कॉलेज नहीं है, लेकिन यदि आप किसी बच्चे को मोदी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग की पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे, तो एक बहुत बड़ा आपको कमीशन मिलेगा, उस पर लाखों बीवी बनेगा। लेकिन आप किसी बच्चे को नहीं भेजते हैं, ऑल इंडिया के लीडर दूसरा लोग भी उस यूनिवर्सिटी में भेजता है अगर पढ़ने के लिए, तो कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है। तो डायरेक्टर से जितना ऊपर होता है सबको कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा मिलता है, तो उससे आपको बहुत बड़ी कमाई हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे जैसे रैंक बढ़ेंगे वैसे वैसे कंपनी के टर्नओवर का हिस्सेदार होते चले जाएंगे।
तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, हवा में नहीं, लॉजिकली नहीं, मिल रहा है इसलिए आपको भी मिलेगा। जैसे अगर आपको दिल्ली जाने के ट्रेन पर टिकट कटाए हैं तो गारंटी वो ट्रेन दिल्ली जाएगी। अगर मान लीजिए किसी कारण से रास्ता जाम है तो ठीक है, 4 घंटा लेट जाएगी, 8 घंटा लेट जाएगी, जाएगी जरूर। तो हमको फेथ करना पड़ेगा, हवा में नहीं, विश्वास के साथ नहीं, एकदम कसौटी पर खड़ा हुआ है कि जो लोग भी इस काम को किया है वो सफल हो जाता है और मरने के बाद भी लोगों को सफलता मिलता है, जबकि दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है मरने के बाद खुला। एक वकील अपने बेटे को वकील बिना पढ़ाए नहीं बना सकता, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, मास्टर अपने बेटे को मास्टर नहीं बना सकता, लेकिन नेटवर्कर अपने बेटे को बिना योग्यता के, बिना मोदी केयर को सीखे हुए जब वो दुनिया को छोड़ के जाएगा तो पूरा का पूरा बिजनेस उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर पिता का देहावसान, अगर डेथ हो जाता है 10 लाख रुपया की अर्निंग पर, तो उसको, उस बेटे को पहला ही मंथ का अर्निंग 10 लाख से स्टार्ट होगा, जबकि उस बच्चा को कुछ भी जानकारी नहीं है, एबीसीडी का जानकारी नहीं है, फिर भी उसको आएगा 10 लाख से स्टार्टिंग होगा। तो ये अजब मैजिक है, ये व्यापार नहीं है, मैजिक है। और इसकी ताकत को दुनिया, अभी हम लोग दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं। दुनिया में और जो आप काम किए उसमें कहाँ है भगवान जाने, लेकिन इस काम में पूरी दुनिया में हम लोग सबसे आगे हैं, पहली पीढ़ी के हम लोग हैं। अभी तो डायरेक्ट मार्केटिंग भारत में स्थापित हो रहा है, 25 के बाद देखिएगा कि डायरेक्ट मार्केटिंग की दुनिया में कितनी बड़ी, भारत में भी, समाज में भी साख हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा अचीवर्स पैदा हो जाएगा। आपके मोहल्ला का सबसे बड़ा गाड़ी, मकान, संपत्ति, विदेश यात्रा करने का जंग, सबसे ज्यादा ऐसे लोग जीत जाएंगे। तो जब ज्यादा लोग आएंगे, और सरकार भी 28 दिसंबर 21 को एक कानून बना दिया डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए, इससे भी हमारा बैंकों में एक जो फॉर्म आ रहा है उस पर भी ये नाम लिखा रह रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग, जबकि पहले कोई अस्तित्व में नहीं था। आज भारत की कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होने लगी डायरेक्ट मार्केटिंग का। तो ये धीरे धीरे पहचान बढ़ रहा है। तो हमको अंदर से स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि हम एक बहुत बड़े व्यापार, बहुत बड़े व्यापार। जितना ज्यादा अपने आप को आप कॉन्फिडेंट पैदा करेंगे उतना जल्दी आपका अचीवमेंट हो पाएगा। जैसे हम आपको आज बात कर रहे हैं और अगले 3 घंटे के बाद आप काम शुरुआत कर दें, और जितना तेजी से करेंगे उतना अचीवमेंट आपका तेजी से होगा। लेकिन हमारी बात सुने और अगले पल कोई आपको नेगेटिव बोला, आप सब समझदार हैं और मैंने कोई ऐसी नई बातें आपको नहीं बताई हैं, सो आप लोग इसको अप्लीमेंट करिए। जो दिक्कत आता है अपने अपलाइन से पूछिए, कभी कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी बहुत मजबूत है, हमारा जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और उसके बावजूद भी यदि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, कंपनी का लगातार कई प्रकार का सपोर्ट सिस्टम, और लगातार आज से 4 साल पहले लॉयल्टी नहीं था, 10 का दम नहीं था, एक्स्ट्रा पीवी नहीं था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, लेकिन क्रमशः कंपनी जो भी प्रॉफिट हो रहा है हम लोगों के बीच बढ़ाते जा रही है। 3-4 साल के अंदर कंपनी ने सैकड़ों प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। आने वाले वर्षों में बहुत सारा नया प्रोडक्ट को भी कंपनी लॉन्च करेगा। तो हमको उसको देखते हुए, अपना भविष्य को देखते हुए, आने वाले 2-4 साल के अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट भी आ जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं आ जाएगी। जैसा कि अगले माह से प्लान में भी बहुत सारा अमेंडमेंट हो गया है, काफी पॉजिटिव हो गया है, तो हमको उसको भी ख्याल करते हुए
अब काम करना पहले से ज्यादा आसान हो गया। जो लॉयल्टी सिस्टम है उसमें भी बहुत ज्यादा बड़ी संभावना हो गई है। तो हमको ये मान के चलना पड़ेगा कि हम करोड़पति हैं और हमारा भाग्य जरूर बदल जाए। अगर जिस दिन हम ये मान लेते हैं तो डेफिनेटली आप विश्वास मानिए कि आपके अंदर काम करने का उत्साह अलग हो जाएगा। लेकिन आप जब तक अपना मनोबल गिराए रखेंगे, आप शायद इतिहास की घटनाओं को मालूम होगा, युद्ध के मैदान में सेनाएं जीत रही है, लेकिन जैसे ही कोई नेगेटिव बात आ जाता है, एक झटके में सेना युद्ध हार जाता है। पता चला कि राजा मर गया, राजा घायल हो गया, सेना नेगेटिव हो जाती है। लेकिन अगर सेना हार रही है लेकिन सेनापति बहुत जोश जुनून में अगर आक्रमण करता है तो सेनाओं में उत्साह आ जाता है और सेनाएं उसी पराक्रम से फिर युद्ध करती है और जीत जाती है। तो आप अपने आप को सेनापति समझिए कि एनी कंडीशन हमको अपना जीवन जंग जीतना ही जीतना है। अगर जिस दिन आप अपने आप को एक राजा की भांति प्रस्तुत करेंगे कि हम राजा हैं, अंदर से जितनी गहराई से महसूस करेंगे कि मेरा भाग्य बदलने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, जब मेरा भाग्य मेरे हाथ में है तो मैं अपना भाग्य क्यों नहीं बदलूं। मतलब हम कहते हुए हमको बहुत बुरा भी लग रहा है, लेकिन हमारे साथ और पूरी दुनिया में लोग 10,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के लिए एमए पास, पीएचडी, बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा काम करने के लिए परेशान हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी मिल रहा है, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं। आज जब भारत सरकार का मैक्सिमम जितना ऑर्गेनाइजेशन है सब प्राइवेट होने जा रहा है, एक इंजीनियर की डिग्री लेकर करके एक बच्चा आता है और उसका नौकरी मिलता है उसको बहुत थोड़ा सा पैसा, 20,000, 15,000 ऐसा इंजीनियर को मिल रहा है। तो सोचिए आने वाला कल कितना भयानक है। तो जब हमको प्राइवेटे करना है तो क्यों नहीं मोदी केयर करें। ऐसे अक्सर ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात होते रहती है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हमारा लाइफ 2-3 साल काम करके पूरी जिंदगी सुरक्षित नहीं हो जाती है। वृद्धावस्था सुरक्षित हो जाता है, मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो जाता है। तो अपने आप को समझाइए, पत्नी या पति को समझाइए, भाई को समझाइए, जो डिस्टर्ब करने वाला है उसको हाथ जोड़ के समझाइए। हाथ जोड़ के नहीं समझता है तो आपको उसको अपलाइन से बात कराइए, मीटिंग में ले जाइए, कैसे भी समझाइए। अन्यथा आप मोदी केयर मत करिए, समय मत बर्बाद करिए, क्योंकि आपका जितना जो करीब आपका डिस्टरबेंस करेगा आप कभी सरवाइव नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने आप को संतुष्ट करिए कि क्या आप सही काम कर रहे हैं। एकदम गारंटी आप दुनिया के सबसे सफल लोगों में से, इसलिए आप सही काम कर रहे हैं। अब आपको अगल बगल की जो बाधाएं हैं उनको दूर करना है। उसको दूर करने के लिए आपको मैंने शॉर्टकट में तरीका बता दिया। आपको असुविधा हो तो पर्सनली आप हमसे पूछिए कि किसको कैसे ट्रीट करना है। हमारी पत्नी को भी कभी कभी ऐसा लगता था, लेकिन मैंने मीटिंग दिखा दिखा के वो उनको ट्रेंड कर दिया और वो बोलती है कि नहीं, कुछ भी बात हो आप मोदी केयर करते रहिए। क्योंकि यहाँ आज के डेट में हमारी भी थोड़ी बहुत अचीवमेंट हो गई है और बहुत जल्दी हमारे पास भी वो मोदी केयर से जितना कुछ मिलता है सब मेरे पास हो जाएगा। यहाँ से हमको जितना मोदी केयर का फंड मिलता है लगभग सारा मिल रहा है और हमारी टीम में भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारा अचीवमेंट हो चुका है। तो हमको अपना भविष्य देखना है, कैरियर देखना है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को सुन करके सोच करके मेरे भाग का फैसला, एक डॉक्टर पेट की बीमारी को जानता है, लोहार नहीं। बाल के बारे में ठाकुर जानता है, इंजीनियर नहीं। उसी तरह से आपके डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन पैदा होता है तो अपने अपलाइन से पूछिए। बैठ करके जितना उल्टा डिस्कस करना है वो सारा कर लीजिए।
जब बेहतर इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया कंपनी है, इतना बढ़िया भविष्य है, फिर भी हमको क्यों करने में दिक्कत हो रहा है? तो बैठ के अपने ऑफलाइन से रास्ता ढूंढिए। कोई रास्ता नहीं मिलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब बिल्ली को दूध पीना होता है, घर का दरवाजा बंद कर दीजिए, फिर भी बिल्ली घूस करके दरवाजा पी ही जाती है दूध। दरवाजा तोड़ती नहीं है, लेकिन वो घुस ही जाती है। कितना भी बंद कर दिए, चूहा घुस जाता है, चींटी घुस जाती है, तो आप भी सफलता में घुस जाइए। आप अपने आप से प्रॉमिस करिएगा कि हमको एनी कंडीशन सफल होना है, तो दुनिया में भगवान भी आपको रोक नहीं सकता है। भगवान आपको लाचार हो जाएगा। जैसे आज आप खाना नहीं खाइए, कि हमको, उदाहरण के तौर पर एक गरीब परिवार है और उसके घर में खाने को दिक्कत है। बच्चा बोला मम्मी से, माँ से कि माँ हमको पुआ खाना है। माँ बोली कि बेटा गरीबी है, कहाँ से पुआ आएगा? एक दिन बच्चा सवेरे नहीं खाना खाया, दोपहर में नहीं खाना खाया, शाम को नहीं खाना खाया। अगले दिन होते होते मम्मी परेशान होके कहीं से न कहीं से अरेंजमेंट करेगी और उसको बना के खिलाएगी। तो आप भी जिद पर आ जाइए, हमको चाहिए तो चाहिए। फिर कैसे नहीं मिलेगा? मिलना ही मिलना है। जिद तो करना पड़ेगा, बिना जिद के कुछ होता ही नहीं है। दुनिया का जितना सफल आदमी है, ए से जेड तक, भाग्य नाम का कोई चिड़िया होता नहीं है। ये सिर्फ उस आदमी को भाग्य दिखता है जो मेहनत को जानता ही नहीं है, जो मेहनत किया ही नहीं है, उसी को भाग्य लगता है। मेहनत के सिवा कोई विकल्प नहीं है। आप दुनिया में जितना सफल आदमी है, उसका जीवनी पढ़िए, तब आपको पता चलता है। इसलिए आप सब बुद्धिमान हैं और हमको पूरा विश्वास है, अप्रैल में जो नया प्लान स्टार्ट होने जा रहा है, उसकी तैयारी अभी से करिए। पूरी लोगों का फिर से नया लिस्ट बनाइए, मीटिंग करिए, लगातार मीटिंग करिए, लगातार मीटिंग करिए, मीटिंग को सुनिए, जूम पर जुड़िए, अपने लोगों को जोड़िए। जूम का लिंक भेज देने से कोई नहीं आता है। जिस तरह राजा का राज्य बचाना जवाबदेही है, उस तरह आपका राज्य है आपके लोग। उसको जूम पर लिंक भेज के उसको फोन करिए, भाई जुड़े नहीं, भाई जुड़े नहीं। अरे मीटिंग में आके देखो तो सही, जितना बुद्धि है उसको लगा के 2-4 बार सुनाइए, फिर वो भी वही बोलने लगेगा। तो आपको धीरे 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 वही काम करना है जो आपका अपलाइन कर रहा है, उसको भी वही सिखा देना है, और ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होके बहुत बड़ा हो जाएगा। और मेहनत के सिवा कोई विकल्प नहीं है। भाग्य नाम का कोई चिड़िया नहीं होता है। आपको दुनिया का सब सुख, दिवाली, दशहरा, सुने हैं ना ऐसा कि दिवाली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, ऐसा किसके लिए होता है? जिसके पास पैसा है। गरीब से जाके पूछिए, जिसके घर में खाना नहीं है, वो कहाँ जानता है दिवाली और दशहरा? खाने को नहीं रहता है तो वो सब कोई मतलब नहीं है। दशहरा, दिवाली, होली का कोई मतलब नहीं है। तो जिंदगी में पैसे की क्या अहमियत होता है, उस बीमार से पूछिए कोरोना में कि जब अस्पताल में सीट था लेकिन वो 2 लाख रुपया मांग रहा था, 2 लाख नहीं दे पाया, तो बोला कि सीट ही नहीं है। एक आदमी आंखों के सामने आता है, 2 लाख रुपया देता है, उसको एडमिट कर दिया जाता है। कहने का मतलब कि आज के डेट में इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। कब किसको क्या बीमारी लग जाएगी कोई नहीं जानता है, इसलिए पैसा चाहिए ही चाहिए। बच्चा पढ़ाने के लिए भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पैसा चाहिए, इलाज कराने के लिए पैसा चाहिए। आने वाला कल कितना अजीब है, आप सोच नहीं सकते हैं। आपके बच्चे किससे संस्कारित हो रहे हैं पता नहीं। पूरे पाश्चात्य कल्चर धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में प्रवेश कर रहा है। आपका बुढ़ापा कितना सुरक्षित रहेगा बच्चों के भरोसे, इसलिए हमको भी नहीं मालूम है। अगर सारे बच्चे इतने अच्छे हैं तो फिर भारत में वृद्धा आश्रम क्यों खुल रहा है? इसलिए अपने बुढ़ापा को इस जवानी में ही सुरक्षित कर लीजिए। 5 साल काम करिए, उसके बाद माला पहनाइए और माला पहनते जाइए। 80 साल के उम्र में आपका बेटा आपको टांग के घुमाए चाहे नहीं घुमाए, आपका डाउन लाइन आपको स्टेज पर ले जाएगा दिखाने के लिए, और माला पहनाएगा और माला पहनेगा।
और ये बस यही 5 साल के बाद आपके जिम में काम रह जाएगा, माला पहनाओ और माला पहनो। और ये प्रोसेस करते 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 दुनिया का वो सब सुख हासिल करेंगे, आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। आने वाले समय में मोदी केयर कितना बड़ा कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग को बनाने जा रही है कि अमेरिका में लोग नहाएगा और आपको पैसा आएगा, इंग्लैंड में लोग पैसा काम करेगा, कुछ भी खरीदेगा तो आपको पैसा आएगा। मतलब बिना पूंजी का इतना बड़ा ग्लोबल आपका व्यापार हो जाएगा। इसलिए एनी कंडीशन करिए, हर हाल में करिए, चाहे जो करना पड़े करिए, मोदी केयर करिए और अपने साथ अपने बच्चे का भी भविष्य सुरक्षित कर लीजिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। हम लोग फिर अगली मीटिंग में मिलेंगे। और जिन लोगों को अगर कुछ सवाल है, कुछ अगर हमसे पूछने लायक है, तो हम आपके सामने हर बात का जवाब दे सकते हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं है जो हम आपको संतुष्ट ना कर पाए। इसलिए यदि आपके मन में कोई उलझन है, प्रश्न है, तो बेहिचक हमसे आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वाह, थैंक यू सो मच सर। आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत लाजवाब। आज आपके ज्ञान से हम लोग एकदम सराबोर हो चुके हैं और वाकई में आप जब भी आते हैं तो हम सबको पूरे एकदम ज्ञान से हम लोग डुबकी लगा लेते हैं उसमें एकदम अच्छे तरह से। तो आज का सेशन बहुत अच्छा था और सही बात है, अगर किन्हीं का